नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा क्लास नंबर 55 होगा, यानी दोस्तों पार्ट 55 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 54 पार्ट कर चुके हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उसमें हम करते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये सारे प्रश्न जो हम दोस्तों इसमें करते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको सॉल्व कैसे करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, रोक लेना है और ख़ुद से सॉल्व करना है दोस्तों। जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो को देखना है। आप सही करें या गलत ये मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन खुद से ट्राई ज़रूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि कविता, कवि, जूते, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये एनालॉजी क्वेश्चन है, इसमें हमें संबंध बताना होता है। जैसे देखिए कविता का संबंध कवि से है, तो जूते का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ना, इसके स्थान पर शब्द बताना है। तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर संबंध होगा। देखिए कविता और कवि, यानी कवि का काम क्या है दोस्तों, कविता। कवि कैसे संबंधित है, कविता से। अब उसी तरीके से दोस्तों जूते से संबंध किसका है, चिकित्सा का है, नहीं। मोची का है, हाँ दोस्तों मोची का, यानी बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। बावर्ची का नहीं, बढ़ई का नहीं। क्योंकि देखिए कवि कविता लिखते हैं, तो मोची का काम है क्या, जूते सिलना, यानी जूते से संबंधित क्या हो जाएंगे, मोची हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको संबंध बताना होता है। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका एनालॉजी से है। इसमें भी हमें क्या समानता देखनी है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा, यानी कौन सी संख्या आएगी। देखिए 24 से यहाँ पर दोस्तों बन रहा है 60, 210 से क्या बनेगा। तो आप वीडियो को रोके ज़रूर और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सही करें या गलत, लेकिन खुद से सॉल्व ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 है और यहाँ पर 60 है, तो हम 24 से 60 कैसे बनाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ पर हम क्या कर दें, 24 दूना 48 कर दें, 24 दूना 48 कर दें और इसमें प्लस 12 कर दें। तो कितना बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा 60। तो ये तरीका आप दूसरे में भी लगाएंगे। तो 210 का क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और प्लस इसमें 12 कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 2 2 1 3 4, 432। तो ऑप्शन में कहीं 432 है दोस्तों, ऑप्शन में कहीं 432 नहीं है। तो ये तरीका आपका गलत होगा। यानी आपको ये समझना है कि जो तरीका आप इसमें लगाएंगे वही सेम तरीका आपको इसमें लगाना है, और दोनों का आंसर उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये तरीका हमारा गलत हो गया, तो हम दूसरा कोई तरीका ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर 24 है ना, यहाँ पर 60 है, तो हम क्या करते हैं कि 24 का कर देते हैं आधा, 24 का बटे 2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 24 का बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 12 आ जाएगा। तो 12 से 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुना कर लेते हैं, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सेम तरीका हमें इसमें लगाना है। आधा पहले करेंगे इसका, तो 210 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 105 हो जाएगा। अब 105 का हम 5 गुना करेंगे, जैसे इसमें 5 गुना हमने किया उसी तरीके इसका भी 5 गुना करेंगे। तो ये देखिए 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और 5 जीरो यानी यहाँ पर 2 आ गया, और 5 इक्के 5 यानी 525 आ गया। तो 525 दोस्तों आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन में है 525, तो हाँ दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पर 525 दिया है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो तरीका क्या था आपका कि जो संख्या दी गई थी उसका आधा करके उसमें 5 से गुना कर देना है, बस ये तरीका आपका यहाँ पर था। तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया या नहीं किया ये मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन ये तरीका आपको याद रखना है कि संख्याओं का आधा करके उसमें किसी भी संख्या से गुना की जा सकती है। ये तरीका आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और आप सभी ने यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर चूज किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर सही अक्षर का चयन करें। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर अक्षर सीरीज है, यानी ये एक क्रम में चलते हैं। जैसे देखिए इस क्रम में ये चलता है, और सब में एक विशेष क्रम होती है कि जैसे +2 हुआ, +2 +3 ऐसे इस तरीके से यहाँ पर चलते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ बताना है कि कौन सा अक्षर शब्द आएगा। देखते हैं। देखिए क्यों से यहाँ हो गया दोस्तों आर, आर से यश, टी। अब आप देखें तो क्यों, आर, एस, टी, ये दोनों सभी यहाँ पर जो अक्षर हैं क्रम से, क्यों, आर, एस, टी। अगला अक्षर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला लेटर आएगा यहाँ पर यू आएगा, क्योंकि देखिए सभी में क्या हुआ, सब एक क्रम से हैं।
अगर हम देखें तो Q में +1 करेंगे तो R बनेगा, R में +1 करेंगे तो S बनेगा, S में +1 करेंगे तो T बनेगा। अब T में हम +1 करेंगे तो T के बाद क्या आता है, U आता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया पहला लेटर U। अब देखिए आगे देखेंगे, यहाँ A है, यहाँ बीच में A है, यहाँ भी दोस्तों A है, यहाँ भी A है, यानी जो अब अगला लेटर आएगा वहाँ भी A होगा, क्योंकि सब में देखिए बीच में A है, तो यहाँ भी क्या होगा, A होगा। तो हम यहाँ पर बीच में A लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए R से दोस्तों हो गया यस, यस से हो गया T, T से हो गया U, U के बाद क्या आना चाहिए, V, क्योंकि सब में देखिए R S T U, अगला अक्षर क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, यानी यहाँ पर आ गया V। तो UAV ये दोस्तों आपका आंसर होगा, UAV ऑप्शन में है कहीं UAV, तो ऑप्शन ए में ही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है UAV, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को कोष क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोष क्रमानुसार मतलब दोस्तों कि जिस तरीके से ये अल्फ़ाबेट में आते हैं, ABCD आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो Z तक होते हैं तो एक क्रम से होते हैं, तो उसी क्रम के हिसाब से हमें इसको व्यवस्थित करना है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा लेटर इसमें पहले आएगा। देखिए इसमें B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, यानी पहले लेटर से हम ये नहीं बता सकते कि कौन पहले आएगा, क्योंकि सब B हैं, यानी सब बराबर हैं, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा लेटर पहले आएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरे लेटर पर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए दूसरे में R है, यहाँ भी R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर U है। तो देखिए 3 में तो R है, A इसमें क्या है, सब सेकेंड लेटर जो दूसरे लेटर हैं वो R हैं, लेकिन इसमें दूसरा लेटर आपका O है और इसमें दूसरा लेटर आपका U है। तो आप बताएंगे कि, और सबका आपका सेम क्रम देखना है, जैसे इसमें आपने दूसरा देखा तो सभी में दूसरा देखना है। अब आप बताएंगे कि R, O और U में से कौन सा ABCD में पहले आता है, यानी अल्फ़ाबेट में कौन सा पहले आता है। जैसे A और B की बात करें तो A B से पहले आता है ना, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि R O U में कौन सा पहले आता है। तो आप कहेंगे O आपका 15 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, R आपका 18 पर आता है और U आपका 21वें नंबर पर आता है। तो इसमें पहले कौन हुआ, 15 वाला आपका पहले आ गया, यानी जो चौथा यहाँ पर होगा, चौथा क्रम वो आपका पहले आएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर पता कर लिया कि चौथा क्रम जो आपका है ये आपका पहले आएगा, तो 4 नंबर आपका पहले आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कहीं, देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि 4 नंबर आपका पहले आएगा। अब हम दूसरा चेक करते हैं। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, क्योंकि इसे हमने पता कर लिया कि ये हमारा पहले आ गया। अब देखिए बचे हमारे 4 शब्द। अब हम देखेंगे कि U और R में से कौन पहले आता है। तो आप कहेंगे कि R का 18 होता है, R वाला पहले आएगा। तो यानी जो देखिए सभी में R है, इन तीनों में देखिए इसमें भी R है, इसमें भी R है, इसमें भी R है, तो R वाले पहले आएंगे, यानी U वाला आपका सीधा लास्ट में चला गया। U वाला कहाँ पर चला गया, लास्ट में, तो हम U को लास्ट में देखेंगे। अब इस R वाले को देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए अब U वाला आपका लास्ट में चल गया और ये वाला आपका पहले आ गया था, यानी इस तरीके से। अब हम R वाला देखिए 3 में है, इसमें, तो हम R वाले को अब देखते हैं, उनके बाद का अक्षर देखेंगे R के। देखिए अब यहाँ पर तीसरा अक्षर देखेंगे तो U है, यहाँ पर O है, यहाँ पर E है, तो आप बताएंगे U O और E। तो आप बताएंगे U O E में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे E पहले आता है, E आपका 5वें पर आता है, U आपका 21 पर आता है और O आपका 15 पर आता है, जिसको अभी हमने देखा। तो 5, 21, 15, तो आपका 5 वाला पहले आएगा, यानी 5 वाला किस में है, E वाला, तो E वाला सेकंड में है, तो यहाँ पर 2 वाला आपका पहले आ जाएगा। अब देखिए 2 वाला पहले आ गया, यानी 4 के बाद 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर E को भी क्या करते हैं, सेकंड को भी काट देते हैं, क्योंकि इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए अब हम ट्राई करेंगे पहले और तीसरे में, क्योंकि इसमें देखिए U है, इसमें O है, तो कौन सा पहले आएगा, तो आप कहेंगे O वाला इन दोनों में पहले आएगा, क्योंकि एक का 21 है, एक का 15, तो O वाला पहले आएगा, यानी 3 वाला क्या आ गया, पहले आ गया। तो 4, 3, 2, अब 3 वाला पहले आ गया, तो उसके बाद सीधा U वाला आ जाएगा पहला, और लास्ट में हमारा था ही U वाला, लास्ट सेकंड में U, जो कि लास्ट में हमने गिना, तो 5वां आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्रम बन जाएगा 4, 2, 3, 1, 5, तो 4, 2,
3, 1, 5 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूज़पेपर को SWENPREPA लिखते हैं तो उसी भाषा में इंस्पेक्टर कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पर जो सारे लेटर आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो सारे पेपर लेटर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब इसी लेटर हैं। यानी देखिए SWENPREPA यानी सारे लेटर यही हैं, केवल इनके क्रम को बदल दिया गया है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से क्रम को बदला गया है। देखिए SWEN, यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको NEWSPAPE और दोस्तों यहाँ पर R लिखा गया है। अब देखेंगे अगर यहाँ पर सेकंड को तो SWENPREPA इस तरीके से इसको लिखा गया है। अब हम ये देखते हैं किस तरीके से क्रम को बदला गया है। देखिए अब इस यस को देखेंगे दोस्तों तो ये यस आपका यहाँ पर आ गया, ये डब्लू आपका यहाँ पर आ गया और ई आपका यहाँ पर आ गया, एन आपका यहाँ पर आ गया। यानी अगर हम कहें तो 4 लेटर को क्या कर दिया गया है दोस्तों? उल्टा कर दिया गया है। जैसे देखिए NEWS है यहाँ पर ना, समझिए इस चीज़ को, सब क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ NEWS है ना, तो इस NEWS को क्या किया गया है? SWEN लिख दिया गया है। देखिए SWEN यानी इस S को पहले लाकर W को सेकेंड पर, E को तीसरे पर और N को चौथे पर कर दिया गया है और P को आपका उसी स्थान पर रखा गया है। देखिए P यहाँ पर है ना, तो P को उसी स्थान पर रखा गया है। और REPA देखिए यहाँ पर APER है ना, तो REPA कर दिया गया है। यानी इसको भी 4 को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, यानी R से यहाँ पर शुरू करके A में लास्ट कर दिया गया है। तो उसी तरीके से हम क्या बनाएंगे? इसको भी बनाएंगे, यानी 4 में हम बांट लेते हैं इसको। देखिए 4 में बांट दिए और यहाँ पर 4 में बांट दिया इसको, और E को हम बीच में ही रखेंगे। अब देखिए INSP है यहाँ पर ना, तो हम इसको उल्टा करेंगे, PSNI रखेंगे। अब उसके बाद E है बीच में ना, तो E को हम वैसे ही रखेंगे। अब देखिए CTOR है ना, तो इसको ROTC रख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो ROTC कर देंगे। तो देखिए PSNI किस में शुरू हो रहा है दोस्तों? PSNI सभी में है। PSNI ERO PSNI ERO PAERPA यहाँ पर PSNI ERO TC है ना, तो TC केवल यहाँ पर दोस्तों एक ही में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में PSNI ERO TC। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या करना था दोस्तों? केवल इसमें जो भी यहाँ पर लेटर कोड किया गया था उसके 4 अक्षरों को पहले करना था, यानी उल्टा करके लिखना था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख लिया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए ये शब्द है ना आपका, अब यहाँ पर जो शब्द आपके ऑप्शंस में लिखे गए हैं, अब इनमें से हमें कहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इस ऑप्शन में से कौन सा शब्द है ऐसा जो इस फ्रेमवर्क के शब्दों में से यानी इनके अक्षरों में से अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? देखेंगे, देखिए MARK है, तो क्या इसमें MARK है? देखिए M है, A है, R है, K है, यानी MARK मिल गया, यानी ये पहला वाला बनाया जा सकता है। हमसे पूछा है कौन नहीं बनाया जा सकता, यानी पहला वाला बनाया जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाला देखेंगे FAME, तो क्या FAME है? देखेंगे यहाँ पर A है दोस्तों, F है, M है, E है, FAME। तो ये चारों लेटर आपके मिल गए, तो ये भी आपका नहीं बनाया या ये भी आपका बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे FOUR, FOU आपको इसमें कहीं दिख रहा है?
आर आपको मिल गया, लेकिन यू दोस्तों यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला आपका इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो FAOUR आपका सही उत्तर हो जाएगा। और MORE चेक करेंगे तो MORE ये भी बनाया जा सकता है, डी वाला। तो केवल एक ही यहाँ पर ऑप्शन है सी, ये आपका नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब ये दोस्तों हमारा वेन डायग्राम क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे पुलिस, नर, पति, तो हमें क्या करना है कि इनमें हमें संबंध बताना है कि ये तीनों आपस में शब्द किस तरीके से संबंध रखते हैं, कि पुलिस, नर, पति, तो कैसे ये संबंधित है। तो आप कहेंगे दोस्तों जो पति होते हैं, नर का मतलब आपको पता है, नर मादा यानी मेल और फीमेल। तो पति दोस्तों जो आपके होते हैं वो तो नर ही होते हैं, वो पुरुष होते हैं। तो यानी जो पति होगा वह किसके अंदर आ जाएगा, वह आपका नर के अंदर आ जाएगा। ये आपका नर है और ये आपका पति है बीच वाला। तो सभी पति किसके अंदर आ जाएंगे, नर के अंदर आ जाएंगे। अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पर पुलिस है, तो कुछ नर पुलिस होते हैं और कुछ पति भी पुलिस होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ पति पुलिस होते हैं, कुछ नर पुलिस होते हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम बनेगा ये दोनों को लेकर आधा बनेगा, यानी कुछ हिस्सा दोनों में काटेगा और इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो कौन सा डायग्राम दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो गया नर, ये वाला हो गया पति और ये वाला हो गया पुलिस, जो कि दोनों में हल्का से यहाँ पर काटे हुए हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपका बनता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और ऐसे डायग्राम आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लास्ट था। तो इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए थे। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।